हेलो सभी स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। आज हम स्टैंडर्ड 11th के लेसन 3 हिस्ट्री इसको डिस्कस करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। लेसन का नेम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि महाद्वीप। आपको पता होना चाहिए पृथ्वी पे कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। तो ऐसा साम्राज्य पढ़ेंगे आज हम। आपकी जो ये बुक है इसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री है बच्चों, यानी कि पूरी दुनिया का इतिहास जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी उनका वर्णन है। तो 3 महाद्वीपों में, पृथ्वी पे कुल 7 महाद्वीप हैं। आप जिस महाद्वीप में रहते हो, यानी कि हमारा भारत जिस महाद्वीप में है वो है एशिया। और ये साम्राज्य जिन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था उनका नाम है यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। यानी कि एशिया का पश्चिम भाग, अफ्रीका का उत्तरी भाग और पूरा यूरोप लगभग। इन 3 महाद्वीपों में ये साम्राज्य फैला हुआ था जिसको हम रोम साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं हम इसको? रोम साम्राज्य। आज की भांति आपने नहीं देखना, आज रोम एक शहर है। हम चर्चा कर रहे हैं इसमें प्रथम शती से लेकर जो है 600 ईस्वी की शताब्दी के बीच का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार ये साम्राज्य फला फूला था, क्या इसका सिस्टम था, किस प्रकार ये एक महान साम्राज्य था। तो देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स है, यानी कि 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जो है 7 महाद्वीप हैं। ये साम्राज्य विविध स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं से समृद्ध था। ये जो साम्राज्य है बहुत सारी स्थानीय संस्कृतियों से तो ये जो रोम साम्राज्य था ये बहुत, देखो सुनने पे ज़्यादा ध्यान रखो। बुक्स तो आपके पास बाद में भी होगी, आप पढ़ सकते हो। अब सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। ये एक विविध संस्कृति और भाषाओं से समृद्ध साम्राज्य था जो दूर दूर तक फैला हुआ था, यानी कि इसकी टक्कर का उस समय लगभग कोई नहीं था। बाद में आया था 5वीं सदी के बाद जो ईरान है ना, वो इसकी टक्कर में आया था, यानी कि वो इसका कॉम्पिटिटर था। इससे पहले इसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं था। यहाँ की कानूनी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी। अर्थव्यवस्था जो है ना, जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः दास श्रम के बल पे चलती थी। दास प्रथा आप जानते हो सभी, दास पाले जाते थे, रखे जाते थे, काम करवाया जाता था। तो दास प्रथा इसमें बहुत ज़्यादा गहरी पकड़ थी। और साथ ही में है बच्चों कि दास प्रथा के कारण बहुत सारी जनसंख्या, जनता का बहुत बड़ा भाग स्वतंत्रता से वंचित था, क्योंकि दास कभी स्वतंत्र नहीं होते, वो गुलाम होते हैं। प्रथम शती ईस्वी के मध्य सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य आज का जो वर्तमान और जर्मनी है ना, वहाँ तक फैल गया था। और यहाँ की मुख्य भाषा थी लातीनी और एक भाषा दूसरी और थी यूनानी। लोगों के मन में यूनानी के प्रति ज़्यादा लगाव था। भाषा तो कई बोली जाती थी, परंतु यूनानी भाषा के प्रति लोगों का गहरा लगाव था। ठीक है, प्रथम शती में राजनीतिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। कहा जाता है कि शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ना 4वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांट दिया था, जिससे जो है अच्छी मतलब शासन चलाया जा सके। पर हुआ क्या, आर्थिक और सामाजिक सैनिक दशाएं इसकी पिछड़ने लगी, जिसकी वजह से 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य क्या है, छिन्न भिन्न हो गया। इससे पहले तो बड़ा अच्छा चल रहा था, और परंतु अपने पूर्व के जो आधा भाग है वहाँ वो अच्छे से काम कर रहा था, बाकी का हिस्सा जो है वो छिन्न भिन्न हो गया था। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, रोमन साम्राज्य या रोम साम्राज्य जो है इसका जो संस्थापक जिसको माना जाता है अगस्टक को माना जाता है। रोमन का जो सम्राट था अगस्टक, 27 ईसा पूर्व में इसने जो है इसकी स्थापना की थी। 7वीं शती से 15वीं शती के बीच पूर्वी रोमन साम्राज्य की अधिकांश भूमि पर अरब साम्राज्य ने अधिकार कर लिया था, आक्रमण कर लिया था। एक चीज़ आपको और बता दें, विश्व का मैप आपने देखना है। विश्व का मैप जो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो महाद्वीप में ये फैला हुआ था तो उसके बीच में
ईरान साम्राज्य अफ्रीका और यूरोप को बीच में जो है भूमध्य सागर है, उस पे जो है सबसे ज़्यादा कब्ज़ा यानी कि उस पे प्रभुत्व था रोमन साम्राज्य का, जिसको रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। किसको? भूमध्य सागर को। और कैस्पियन सागर जो है वो ईरान के अंतर्गत है। कॉम्पिटिटर मैंने आपको पहले बता दिया था। कौन था जो उसको कॉम्पिटिट कर सकता था, जो उसकी प्रतिस्पर्धा में था? वो था बच्चों ईरान और रोमन साम्राज्य। जो इसको उस समय दोनों की तुलना करें तो शायद रोम ज़्यादा बढ़िया था, परंतु इसका कॉम्पिटिटर जो था वो ईरान था। ठीक है, ईरान ने जो है, देखिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ, रोमन साम्राज्य का विस्तार था भूमध्य सागर और उसके आसपास उत्तर और दक्षिण में स्थित प्रदेशों पर प्रभुत्व था। महान नदियां राइन और डैन्यूब बनाती थी। साम्राज्य की दक्षिण सीमा सहारा नामक एक विस्तृत रेगिस्तान से बनती है। इस प्रकार रोम साम्राज्य एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके विपरीत ईरान क्या था? इस साम्राज्य में कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेकर पूर्वी अरब तक का समस्त प्रदेश और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ भाग भी शामिल थे। तो क्या था बच्चों, दोनों में क्या है, आपस में इनकी बनती नहीं थी। रोम और ईरान की इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक बार हम फिर से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो रोमन साम्राज्य है इसमें क्या हुआ कि अगस्टस ने इसकी स्थापना की थी। बड़ा अच्छा था ये, काफ़ी दूर दूर तक फैला था इसकी संस्कृति और काफ़ी सुदृढ़ साम्राज्य था। फिर 5वीं शताब्दी में इसको 2 भागों में बांट दिया गया था और फिर धीरे धीरे इसकी एक अर्थव्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई थी। इसका कॉम्पिटिटर था ईरान जो साम्राज्य है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध था। दोनों की आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब हम रोम साम्राज्य की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। रोम साम्राज्य में एक सीनेट का पद होता था, एक वहाँ की शासन व्यवस्था होती थी और एक होती थी सेना। तीनों मिलकर कार्य करती थी। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बेसिक जानकारी आपको रोम साम्राज्य की मैंने बता दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रोम साम्राज्य की छोटी छोटी और कुछ चीज़ें समझ आई होगी। तो आगे देखेंगे हम, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, किस प्रकार इसका प्रभुत्व कम हुआ, किस प्रकार ईरान ने इसको टक्कर दी, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो आपने यहाँ तक देखा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, 3 महाद्वीपों में। थैंक यू।